जानते हैं क्या, ये जो लफ्ज नाम का लफ्ज है ना, ये मेरे दिल के बेहद करीब रहा है। बचपन से ही मुझे दो चीजों से बेशुमार मोहब्बत रही है। एक खूबसूरती से तराशे गए लफ्ज और दूसरा खूबसूरत सी कहानियां और किस्से। और एक ख्वाहिश भी थी कि अपने लफ्जों को मैं एक डायरी के पन्नों में नोट कर पाऊं। जब मन करे अपने दिल के अल्फाजों को, अपने मन के ख्यालों को उस डायरी में कैद कर सकूं। पर डायरी तो कभी बनी नहीं, और ये मेरी डायरी का ख्याल मेरी ईमेल का एक ड्राफ्ट बन के रह गया, जिसमें मेरे सारे कहानियां, किस्से, नज़में, गजलें सब वहीं कैद होके रह गया। फिर एक दिन यूं सोचा, उसी ड्राफ्ट्स में कुछ पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते एक ख्याल आया कि अगर वो डायरी जिसमें मैं कभी लिख ना पाया, अगर उसके बारे में कभी लिखूं तो वो कैसा होगा। तो फिर इस ख्याल से वो ख्याल यूं आया कि उस डायरी का नाम होगा किताबे लफ्ज़साज़। लफ्ज़साज़ नहीं जानते होंगे, बचपन में या बहुत पहले सुना होगा आपने, जो किताबों पर जिल चढ़ाते थे उन्हें जिलसाज कहते थे। उसी तरह एक इंसान जिसके इर्द गिर्द हर ओर लफ्ज ही लफ्ज बिखरे पड़े हैं, उसे मोहब्बत भी लफ्जों से ही है, वो बोलता भी लफ्ज है। दिन रात सुबह शाम लफ्ज ही उसे घेरे हुए हैं, क्योंकि उसका पेशा भी लफ्जों का ही है। तो जनाब उसे लफ्ज़साज़ नहीं तो और क्या कहेंगे। तो इसी ख्याल पे आज की नज्म पेश है। इसका नाम है एक लफ्ज़साज़ की नोटबुक। शुरुआती पन्नों में बिखरी हैं ख्वाहिशें, कहीं पैमानों में भरे अल्फाज हैं। अधूरी मोहब्बतें वो 16वें से शुरू हैं। कुछ ऐसी मेरी किताबे लफ्ज़साज़ है। कुछ पन्ने मसूरी की बारिश ने भिगो डाले, तो कुछ पुष्कर की रेत में सिक कर निकले हैं। इस लफ्जों के कैनवस पर हैं मेहंदी वाले दो हाथ भी, और बीच से 5वें में लिपटी हैं सर्दी की कुछ रात भी। कुछ जिंदगी में जिंदा दिली के किस्से बयां किए, तो चंद तारीफें खूबसूरत शायरों के नाम भी हैं। और हजारों वो पल छूट गए आखिरी कुछ पन्नों में, और हजारों वो पल छूट गए आखिरी कुछ पन्नों में, जो अब किताबे लफ्ज़साज़ से निकलकर कहीं गुमनाम है। जो अब इस किताबे लफ्ज़साज़ से निकलकर कहीं गुमनाम है।